नहीं जुड़े हैं। अगर आपकी तकलीफ है तो दवाई भी तो आप ही खाएंगे, नजर आपको लगी है तो उपाय भी तो आप ही को करना पड़ेगा। तो अपने हाथ से पिरोइए। घर में सफाई तो हम सभी करते हैं, लेकिन इस तरीके से सफाई कीजिए। घर में हफ्ते में एक दिन सफाई करने के बाद आप एक बाल्टी पानी में थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए। मैंने शक्कर बोला है, चीनी नहीं। हाँ, थोड़ी सी शक्कर डालनी है और थोड़ा सा दूध डालना है। अब कुश के साथ, कुछ घास होती है जानते हैं ना, कुश के साथ उसको पूरे घर में उसका छिड़काव करिए। आखिर में जो पानी बच जाए उसे मेन दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। आपको सफलता भी मिलेगी, घर में बुरी नजर भी नहीं लगेगी। जानते हैं और क्या कर सकते हैं हम सफलता के लिए? अमावस के दिन एक ब्राह्मण को भोजन आप जरूर कराएं। इसको नियम बांध लीजिए। वैसे भी पितृदोष चल रहा है, इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके घर परिवार पे कहीं किसी टोने टोटके का, किसी बुरी नजर का, किसी बुरी चीज का, किसी दुर्भाग्य का कोई असर नहीं होगा। जब पितृ ही हमारे रक्षक बन जाते हैं तो कोई भी बुरा साया हमें तंग नहीं कर पाता। अब मैं आपको बताती हूँ सफलता से जुड़े कुछ और खास उपाय। ये लिखते जाइएगा, भूल जाएंगे फिर वापस फोन करते हैं, मेल करते हैं। इससे अच्छा एक ही बार लिखते क्यों नहीं है या वीडियो क्यों नहीं बनाते। चलिए अब लिखिए। बड़ के पेड़ के पत्ते को आप किसी अच्छे योग में, जैसे गुरु पुष्य योग हो गया, रवि पुष्य योग हो गया, पंचांग में ये सब कुछ होता है, नहीं समझ आता गूगल कर लीजिए। इस योग में आप अपने घर में लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर अपने तिजोरी में रख दीजिए। घर में पैसा टिकने लगेगा। अच्छा, घर के मेन दरवाजे के ऊपर अगर आप भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या चित्र लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं कि उनका जो चेहरा है वो घर में अंदर की तरफ हो, उस पे रोज दूर्वा जरूर चढ़ानी है। ये नियम है, चढ़ाते हैं तो आपके घर में दुर्भाग्य कहीं भी नहीं नजर आएगा। अब पैसे से रिलेटेड कुछ खास जानकारी है, इसको गांठ बांध लीजिए। पैसे से संबंधित कोई भी काम हो तो कब करना है? मंडे को और वेंसडे को करना है बस। अब बाकी दिन बोलिए कि आज मैं बिजी हूँ, आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इन दिनों जरूर करें। कोई नया काम, कोई बिजनेस से नया काम करना है, कोई नई जॉब शुरू करनी है, कोई अच्छा काम करना है, तो अच्छे काम पे जब आप जाते हो उस समय घर की कोई एक महिला, मैंने एक चीज मंगाई थी, बताइए क्या? काले उड़द। तो घर की कोई एक महिला मुट्ठी में काले उड़द, जिस व्यक्ति को जरूरी काम पे जाना है उसके ऊपर से उतारकर भूमि पर छोड़ दे। आप जिस भी काम पे जा रहे हैं ना, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जानते हैं और क्या कर सकते हैं हम बैड लक को बाय बाय करने के लिए? किसी गरीब को, किसी ऐसे इंसान को जो अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकता, किसी बीमार इंसान को और किन्नरों की मदद हमको जरूर करनी चाहिए। अगर हो, संभव हो, पॉसिबल हो तो किन्नरों को दिए गए पैसे में से एक सिक्का वापस ले ले। ये मैं जरूर करती हूँ। अगर मैं अपना सिक्का नहीं भी लेती तो उनको बोलती हूँ कि ये पैसे दूंगी, पहले सिक्का रखो। तो वो जब सिक्का निकाल लेते हैं, पैसे देती हूँ, सिक्का ले लेती हूँ। सिक्का को देखना नहीं होता, तो सिक्के को देखना नहीं है, 1 का है, 2 का है, 10 का है। वैसे वो 10 का कभी देंगे नहीं, पर खैर सिक्के को देखना नहीं है। फिर उस सिक्के को ले जाकर अपने कैश बॉक्स में या लॉकर में रख दीजिए। इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। आपको इतना फायदा होगा जिसका आप यकीन भी नहीं कर सकते। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। और अगर आपको वेंसडे के दिन किन्नर मिल जाते हैं और आप ये काम कर लेते हैं तो समझिए ये गुड लक साइन है। आपके घर में नेल्स के बाल कैसे हैं? आपके हस्बैंड के बाल कैसे हैं? कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं? आपके फादर इन लॉ के बाल कैसे हैं? बच्चों के बाल कैसे हैं? भाई के, दोस्तों के बाल कैसे हैं? जरा याद लगाइए, टच कीजिए। बालों से जुड़ी खास राज बताने वाली हूँ, लेकिन पहले काम आपकी गुस्से का ठीक करते हैं। आपको गुस्सा बहुत तेज आता है, हस्बैंड को भी आता है, बच्चों को भी आता है। भाई आजकल तो 2 साल के बच्चों को भी गुस्सा आ जाता है, उनसे भी कुछ छीनो तो इरिटेट हो जाते हैं। अगर यही सिचुएशन है तो जरा टिप्स नोट कीजिए। गुस्सा आने पर, जोरदार गुस्सा आने पर गहरी सांस लेनी शुरू कर दीजिए। सांस और माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आपकी सांस लंबी होती जाएगी, दिमाग शांत होता जाएगा। और क्या करें गुस्सा आने पे? गुस्सा आने पे अपने विचारों को कहीं और, किसी और जगह पे मोड़ने की कोशिश करें। जैसे गुस्सा आता है तो कोई गाना सुनना शुरू कर दीजिए, मोबाइल पे गेम खेल लीजिए, किसी को SMS भेज दीजिए। अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कीजिए, गुस्सा शांत हो जाएगा। गुस्सा आने पर 1 से 100 तक उल्टी गिनती गिने। ऐसा करने पर गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, गुस्सा मतलब एनर्जी और माइंड को डाइवर्ट करना है। उल्टी गिनती गिनने में हमें कभी कभी फिसल जाते हैं, कभी कभी 99, 97 भूल जाएंगे। वैसे ही गुस्सा शांत हो जाएगा। अच्छा, गुस्सा आने पर और क्या करें?
गुस्सा आने पर आने के कारण के बारे में सोचें और ध्यान दें कि कहीं आप इस वजह से बाद में परेशानी में तो नहीं आ जाएंगे। और जब गुस्सा आने लगे बहुत ज्यादा तो सिर्फ एक काम करें, अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड में पकड़ लें और जैसे जैसे आप बोलना शुरू करें अपने नेल्स को अपने हाथ में दबाना शुरू कर दें। फीमेल्स भी कर ही सकती हैं। जैसे आपको दर्द होगा आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, ओ मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे तो चुप रहना है, अपने आप दर्द से आपकी जबान पर ताला लग जाएगा। अच्छा, गुस्सा आने पर और क्या कर सकते हैं? जब तनाव हो बहुत ज्यादा तो कुछ समय के लिए आंखें बंद कर दें और प्राणायाम करें। प्राणायाम से सांस कंट्रोल में रहेगी और मैंने आपको समझाया था पहले भी, आंखें बंद करते ही 80% ऊर्जा हमारी बॉडी में वापस चली जाती है, तो ऊर्जा को वापस खींचिए। और क्या कर सकते हैं गुस्सा आने पे? कोई काम सोच समझ कर करें और किसी को भी कुछ बोलने से पहले 2 बार सोच ले। ये तो सभी जानते हैं लेकिन हो कहाँ पाता है, नहीं हो पाता, कोई बात नहीं। जब गुस्सा आता है तो अपने माइंड को इस चीज से प्रोग्राम करें कि अब जब मुझे गुस्सा आएगा ना तो मैं अपने पैर पर पैर रख लूंगा या रख लूंगी और फिर उस पर प्रेशर देते जाएं। जितने शब्द बोले उतना प्रेशर बढ़ाते जाएं, बस आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। गुस्से में रियलाइजेशन अगर 1 सेकंड की भी हो जाए तो गुस्सा शांत हो जाता है। अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा हो, फ्रस्ट्रेशन हो रही हो और समय है फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, हस्बैंड लेट आ रहे हैं, पता है दोस्तों के साथ घूम के आ रहे हैं, बहुत गुस्से में है, पता है कि 2 घंटे बाद ही बम फूटेगा, तो फिर क्या कर सकते हैं अपने आप को शांत करने के लिए? आप संगीत सुनिए। कहते हैं संगीत से मन और दिमाग दोनों शांत हो जाता है, कहते नहीं है, ऐसा होता ही है। तो आप जब म्यूजिक सुनेंगे और गुस्सा निकालने में टाइम है तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। और गुस्सा आने पर क्या करें? गुस्सा आने पर बहुत ज्यादा नहीं खाएं, बल्कि कुछ देर के लिए आराम करें, गपशप करें, खाने को हाथ मत लगाएं। तो जो खाना खाएंगे वो गंदे जूसेस सिक्रीट करेगा। दूसरा,